नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ स्टडी विद विष्णु में। आज हम कक्षा 6वीं की 8th ग्रेड पाठ्य पुस्तक के अध्याय 7 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए चलिए एक एक करके हम सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें कुछ ये खाली स्थान दिए गए हैं, इनको हम भर लेंगे। इसके बाद पहला प्रश्न है बहुविकल्पिक प्रश्न। इसमें पहला है, दिल्ली व भोपाल के बीच की दूरी को प्रमुख रूप से किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है? तो इसमें हम लंबी दूरियों को किलोमीटर में मापते हैं, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला है दूसरा, 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भागों में से एक भाग को क्या कहते हैं? तो 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बांटेंगे हम, तो इसको हम मिलीमीटर बोलेंगे। अगला है तीसरा, वर्तुल गति का उदाहरण है। तो वर्तुल गति जो चारों ओर चक्कर लगाती है उसको वर्तुल गति कहते हैं, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। जिसमें हमारे बिजली का पंखा जो है उसकी पंखुड़ियां वर्तुल गति का उदाहरण है। ठीक है, तो बिजली के पंखे की पंखुड़ियों की गति। चौथा प्रश्न है, फर्श पर लुढ़कती किसी गेंद में कौन सी गति पाई जाती है? तो इसमें विकल्प बी सही हो जाएगा, सरल रेखीय व घूर्णन गति। ठीक है। अगला है पांचवा, ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है कहलाती है। तो ये कहलाती है आवर्ती गति। विकल्प सी सही हो जाएगा इसका। आगे अगला है छठवा, उचित पाठ्यांक के लिए आंख की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो हमारी आंख की स्थिति पाठ्यांक के सीध में होनी चाहिए, तो विकल्प बी की स्थिति में होनी चाहिए। अगला है, दिए गए शब्दों में चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला है, एसआई मात्रक का मानक मात्रक क्या होता है? तो मीटर हो जाएगा इसका। अगला है, कैरम बोर्ड पर गोटियों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना कैसा है? सरल रेखीय गति का उदाहरण है। अगला है तीसरा, 500 सेंटीमीटर में 5 मीटर होंगे। चौथा है, स्कूल की घंटी बजना एक आवृत्ति गति का उदाहरण है। और पांचवा है, सिलाई मशीन के पहिए की गति कैसी गति कहलाएगी? वर्तुल गति कहलाएगी। ठीक है। अगला है लघुत्तरीय प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है, प्राचीनतम से अत्याधुनिक परिवहन के साधनों के नाम क्रम से लिखिए। तो बैलगाड़ी है, नाव है, पानी का जहाज है, साइकिल है, रेलगाड़ी है, मोटर कार है, ट्रक है, बस है, वायुयान है, अंतरिक्ष यान है। ये हमारे प्राचीन से लेकर अत्याधुनिक परिवहन के साधन हैं। ठीक है। अगला है तीसरा प्रश्न, धागे की सहायता से किसी वक्र रेखा की लंबाई को मापन किस प्रकार करेंगे? तो धागे के एक सिरे को बिंदु ए पर रखेंगे, आकृति के अनुसार आकार देते हुए बिंदु बी तक ले जाते हैं, फिर धागे को मीटर पैमाने से मापकर आकृति की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। अगला है चौथा, बूझो अपने घर के सामने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति का परीक्षण कर रहा है, बताइए वाहन में कौन सी गति हो रही है? तो सीधी गड़ी सड़क पर किसी वाहन में सरल रेखीय गति होती है। ठीक है। पांचवा, जब आप मैदान में गेंद खेलते हैं तब आपकी गेंद लुढ़कते हुए दूर चली जाती है, तो लुढ़कती हुई गेंद किस प्रकार की गति होती है? तो लुढ़कती हुई गेंद में सरल रेखीय गति व घूर्णन गति होती है। ठीक है। अगला है छठवा, पलकों की गति एवं हृदय की मांसपेशियों की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? पलकों की गति और हृदय की मांसपेशियों की गति आवर्ती गति का उदाहरण है। सातवां है लघुत्तरीय प्रश्न, हाथ की हथेली एवं पैरों के पंजे का उपयोग मापन की मानक इकाई के रूप में क्यों नहीं किया जाता है? तो प्रत्येक व्यक्ति के हाथ की हथेली व पैर के पंजे की माप अलग अलग होती है, जिसके कारण अलग अलग व्यक्तियों द्वारा मापी गई माप अलग अलग हो सकती है, जिससे माप में एकता व स्थिरता
नहीं रहती है। अगला है 8वां, इन वस्तुओं को स्थिर तथा गतिशील वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए। लुढ़कती हुई गेंद, टेबल, चलती रेलगाड़ी, मेज, घर, उड़ती चिड़िया, दीवार, घड़ी, घड़ी की सुई। तो स्थिर वस्तु, गतिशील वस्तु। तो स्थिर वस्तुओं में क्या किया जाएगा? टेबल, मेज, घर, दीवार, घड़ी। गतिशील वस्तुओं में लुढ़कती हुई गेंद, चलती रेलगाड़ी, उड़ती चिड़िया, घड़ी की सुइयां। अगला है 9वां, किसी वस्तु की लंबाई 2.54 मीटर है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। तो वस्तु की लंबाई 2.54 मीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 2.54 मीटर में हम 100 का गुणा कर देंगे, तो ये हमारे पास 254 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो 254 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 254 सेंटीमीटर। पुनः हम क्या करेंगे, चूंकि 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो ये तो हमने सेंटीमीटर लिख दिया। अब मिलीमीटर की बारी है। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, 2.54 मीटर में 1000 से हमने गुणा कर दिया। ठीक है, तो 254 में 1000 से गुणा हुआ, क्या आ गया हमारा? 254 2540.00। तो कितना आ गया? 2540 मिलीमीटर। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा सेंटीमीटर और मीटर में हमने इसको व्यक्त कर दिया। अगला है 10वां, घड़ी की सुई और स्कूटर की गति के बीच क्या समानता है और क्या अंतर है, लिखिए। समानता है, तो घड़ी की सुइयां और स्कूटर की पहिया एक ही बिंदु पर स्थिर होती है, ये एक समानता। दूसरा, दोनों स्थिर बिंदु के सापेक्ष वर्तुल गति करते हैं। असमानता, घड़ी की सुई रेखीय गति नहीं करती है, लेकिन स्कूटर का पहिया रेखीय गति करता है या होती है उसमें। ठीक है, अगला दीर्घोत्तरीय 11वां प्रश्न, किसी वस्तु की चौड़ाई एवं लंबाई मापते समय कौन कौन सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है? तो किसी वस्तु की चौड़ाई लंबाई मापने के लिए निम्न सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। नंबर 1, पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखना चाहिए। नंबर 2, कुछ पैमाने के सिरे टूटे हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में शून्याङ्क से माप नहीं लेना चाहिए, बल्कि अन्य किसी पूर्णांक को काम में लिया जाना चाहिए। तीसरा है, माप लेने के लिए आंख की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। जिस बिंदु की माप लेनी है, आंख उससे ठीक सामने होनी चाहिए। 12वां प्रश्न, बूजो की स्केल शून्य सिरे पर टूटी हुई है, इसलिए उसने अपनी किताब की लंबाई 3.5 से शुरू कर मापी, तब उसे किताब की लंबाई 14 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। बताइए किताब की वास्तविक लंबाई क्या हो? तो किताब की एक सिरे का पाठ्यांक 3.5 सेंटीमीटर, किताब के दूसरे सिरे का पाठ्यांक 14 सेंटीमीटर, किताब की वास्तविक लंबाई निकाली है, तो 14 सेंटीमीटर में से हम 3.5 सेंटीमीटर घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 10.5 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे अतः किताब की वास्तविक लंबाई 10.5 सेंटीमीटर होगी। अगला है 13वां, आवर्ती गति क्या है? कोई 3 उदाहरण दीजिए एवं चित्र भी बनाइए। तो ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराती है, उसे हम आवर्ती गति कहते हैं। उदाहरण, झूला झूलते बच्चे की गति, तो झूला झूल रहा है बच्चे की गति, इसका चित्र बना दिया गया है। दूसरा, पेंडुलम की गति, तो ये घड़ी के पेंडुलम है, इसकी गति भी एक आवर्ती गति है। तीसरा है, वृक्ष की शाखाओं पर इधर उधर लहरना, तो वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहरना, तो जब वृक्ष की शाखाएं हवा में इधर उधर लहरती है, तो उनमें भी आवर्ती गति होती है। अगला है 14वां, लंबाई की यथार्थ माप को विस्तार से समझाइए। प्राचीन काल में लंबाई मापने के लिए पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी आदि मापों का मात्रक के रूप में प्रयोग होता था, लेकिन
प्रत्येक व्यक्ति की मापों थोड़ी भिन्नता होने के कारण उलझने होती थी। इसलिए मापन की मानक प्रणाली का विकास हुआ, जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। इस प्रणाली में लंबाई का SI मात्रक मीटर है। दैनिक जीवन में किसी वस्तु की यथार्थ माप के लिए विभिन्न प्रकार की युक्तियों का उपयोग करते हैं, जैसे दर्जी फीते का उपयोग तथा कपड़ा व्यापारी मीटर छड़ी का उपयोग कर वस्तु की ठीक ठीक माप यानी यथार्थ माप ज्ञात करते हैं। अगला है प्रोजेक्ट 1। अपने घर में स्थित वस्तुओं को सेंटीमीटर में मापकर उनकी माप को मीटर में बदलकर भरिए। तो दरवाजा है, उसकी चौड़ाई और सेंटीमीटर और मीटर बता दें। दरवाजा 100 सेंटीमीटर लंबाई मापी, इसको हम 1 मीटर में लिख देंगे, चौड़ाई को मीटर में। खिड़की है 90 सेंटीमीटर तो 0.90 मीटर। पलंग 110 सेंटीमीटर तो 1.10 मीटर। टीवी 61 सेंटीमीटर तो 0.61 मीटर। अलमारी 95 सेंटीमीटर 0.95 मीटर। टेबल 60 सेंटीमीटर तो 0.60 मीटर। फ्रिज 55 सेंटीमीटर तो 0.55 मीटर। दर्पण 40 सेंटीमीटर तो 0.40 मीटर। किताब 18 सेंटीमीटर 0.18 मीटर। कूलर 50 सेंटीमीटर तो 0.50 मीटर। तो हम सेंटीमीटर में यदि हम 100 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा ऐसे। ठीक है। अगला है प्रोजेक्ट 2। अपने आसपास गतिशील वस्तुओं को देखें एवं उनमें होने वाली गति के प्रकार को भी लिखिए। यदि आपको किसी वस्तु में एक से अधिक प्रकार की गति दिखाई देती है तो उसको भी तालिका में भरें। तो पंखा है, इसमें वर्तुल गति होती है। पहिया है, वर्तुल गति। लोलक है, जिसमें आवृत्ति गति होती है। झूले की गति आवृत्ति गति होती है। सीधी सड़क पर वाहन की गति सरल रेखा की गति होती है। लड़ती हुई गेंद की गति सरल रेखा की गति होती है इसमें, और घूर्णन गति भी होती है। घड़ी की सुइयों में इसमें वर्तुल गति होती है। ठीक है। इस प्रकार से हम उसमें गतियों को लिख सकते हैं किसमें किस प्रकार। तो इस प्रकार से हमारी ये अध्याय 7 के हमने सभी प्रश्नों को हल किया प्रोजेक्ट सहित। ठीक है।